आपने इस कमरे में बंद करके रखा है ना। मुझे मेरे नसीब की कसम, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती अम्मी जान। तुम दोनों जानती हो ना तुम दोनों कि मैं तुम दोनों को अपने हाथ को बेमौत मारने वाली थी, लेकिन जीने का एक ही रास्ता मिला था, वो भी तुम दोनों खत्म करना चाहती हो। बस अब मुझे तुम दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। जब भी घर से जाऊंगी बाहर से ताला लगा के जाऊंगी। हाँ, मरो ही नहीं कहेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुझे खत्म कर दूं या अपने आप को मार डालूं। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी बेटा, फिर क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में रोल रहा है, क्यों? अब्बा जी, आपने मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझ पे हाथ उठा दिया। अगर बोलने देते तो मैं साबित कर देता कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया, मगर आपका हाथ रोक के मैं ये साबित नहीं करना चाहता था कि मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। अब क्यों रो रही हो तुम तो मेरी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहती थी ना हलीमा। पहली कोशिश तुमने, देख लिया नतीजा। मैंने कहा था ना, वो लड़का मेरी जात के लिए मनहूस है। मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद रहेगी। और कसूर अम्मी जान का भी नहीं है। कसूर है तो अब्बू जान का। अगर कोसना है तो अब्बू जान को कोसो। अम्मी जान भी बेचारी क्या करे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मैं तो रात से ये सोच सोच के पागल हो रहा हूं कि इस बात पे पर्दा कैसे डालूं। मास्टर भी बिफर रहा था, और हो ना हो उस लड़के ने भी अपने बाप को ये बात जरूर बताई होगी कि मासूमा तलाक लेके वापस आ चुकी है। बेगम जी, एक दफा बात निकल गई और मोहल्ले वालों को पता चल गया तो मेरी भी इज्जत चली जाएगी। एक बात कहूं बेगम जी, अब आपकी और मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैं तो कहता हूं आज ही मासूमा का निकाह अंसार गुल से करवा देते हैं। मासूमा की कौन सी इज्जत बनती है। किस सोच में पड़ गई बेगम जी। मेरा भरोसा करें, मैं आपका बुरा तो कभी नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो मैं आज ही जाके ना उससे अंसार गुल से बात करता हूं। हाँ बोल मेरी जान। एहसान अली, कहाँ हो तुम? मैंने बताया था ना कि घर में राशन खत्म हो गया है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं, घर में कुछ भी नहीं है। और मैं जरा बेगम के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, तुम फिक्र ना कर। मैं ये बेगम तुम्हें बर्बाद करके रखते कि एहसान अली? जब से कम वक्त आई है दिन रात उसी के कामों में लगे रहते हो।
उसी के लिए सारी भागदौड़। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। ओ मेरी जान, तुझमें इतना गुस्सा क्यों भरा है? गुस्सा तो बहुत है एहसान अली, लेकिन मैं तुम्हें बताती नहीं हूँ। चल छोड़ ना, मैं कबीर को कहता हूँ राशन दे जाएगा घर। ना, तुम क्या बेगम के घुटनों में ही बैठे रहोगे? और बस भी कर दे अब। बेगम बेगम की रट तो तू ऐसे लगा रही है जैसे तेरी सौतन है वो। और पापा, काम के सिलसिले में मिलता हूँ, और खबरदार जो आगे से कोई बात की हो, ठीक है? मैं कबीर को कह रहा हूँ राशन दे जाएगा तुझे। आज मुझे बड़े काम है, तंग नहीं करना मुझे। रखो फोन। सुनिए, आज संडे है, कहीं घूमने चले? रेशम, ना तुम्हारी उम्र है अब इस तरह से घूमने की, और ना मेरी। और वैसे भी ऐसे चोंचले मैंने पहले भी कभी नहीं किया। आप शायद भूल रहे हैं, पहले साल में कम से कम एक बार तो आप इस तरह के चोंचले कर ही लेते थे। कम से कम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर ही सही। ओह, आज हमारी एनिवर्सरी है। आपको याद ही नहीं तो फिर गिला करना तो बनता ही नहीं ना। क्यों? जिन हस्बैंड्स को अपनी एनिवर्सरीज याद नहीं होती, क्या वो अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते? आप करते हैं? ऑफ कोर्स, कोई शक? मोहब्बत का इजहार किए हुए बहुत साल गुजर गए आपको। मैं कह रही थी कि हम लोग कहीं डिनर पर बाहर चलते और फिर। ठीक, चलो। खुश? बहुत। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई। आओ एहसान, कैसे आए? गुल भाई, मुझे अकेले में बात करनी। तुम जो कहना चाहो वो कह सकते हो। बोलो, क्या बात है? दरअसल मैं ये कहने आया था कि रुखसती आज रात को ही हो जाती तो। क्यों? रात को ही क्यों? बस गुल भाई, हालात कुछ ऐसे बन गए कि बेगम की मजबूरी बनी हुई है कि अगर आज रात को रुखसती नहीं हुई ना तो हालात कुछ साजगार नहीं रहेंगे। और रुखसती? गुल भाई, ये बात तो आप जानते ही हैं कि अब रुखसती के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। लड़की वाले खुद ही लड़की लेके आएंगे और वापसी पे छोड़ के चले जाएंगे। रुखसती तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वो एहसान साहब ने कहा था ये राशन का सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है। भाभी जी, वो किचन वहाँ। हाँ। तो ये सामान में वहाँ। हाँ।
और ये बाकी का सामान वहां रख दूं भाभी जी? इस कबर्ड में रख दूं? वो भाभी जी और कुछ? अच्छा फिर मैं चलता हूँ। सुनो, जी? तुमने परफ्यूम बहुत अच्छा लगा रखा है। जी, परफ्यूम एहसान साहब ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। एहसान साहब भी यही लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलता हूँ। सुनो, एक कप चाय पीने में कितना टाइम लगता है? मैं चलता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। ये ठीक नहीं है भाभी जी। मुझे भाभी मत कहो। नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाली थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे सीने में बहुत से दुख भरे हैं। बहुत दिनों से किसी को अपना दुख ही नहीं सुनाया। तुम्हें पास बिठाकर अपना दुख सुनाने वाली थी। तो घड़ियां बैठने वाला कोई मिलता ही नहीं है। इधर आओ, इधर आओ ना, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ, बैठ। तुम्हें पास बिठाकर अपने आंसू दिखाना चाहती थी मैं। देखें अगर एहसान साहब को पता चल गया तो? वो तो मेरा गला ही काट डालेगा, जानती हूँ मैं। लेकिन मैं नहीं डरती। और तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मर्द हो ना। अगर आपको तन्हाई का इतना ही एहसास है तो आप मेके क्यों नहीं चली जाती? शट अप! शट अप! अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। दोबारा कभी मत आना। ऐसे क्या देख रहे हो? उठो, दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। और सुनो जी। एहसान साहब को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो भाभी आप बेफिक्र रहें। मासूमा, उठो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। कुर्बानी के बकरे को भूख ना भी हो तो उसे खिलाना चाहिए, सवाब मिलता है। तुम तो खुशी खुशी कुर्बान हो रही हो, तुम्हें तो सवाब मिलना ही है। थोड़ा सवाब मुझे भी कमा लेने दो। उठो उठो, मैंने कहा ना। मटन पका है। अच्छे दिन आ गए हैं हमारे, और ये अच्छे दिन शायद तुम्हारे बुरे दिनों के कंधों पे सवार होके आए हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? ये तेरा शादी का जोड़ा है, नया जोड़ा। इसे पहनकर तैयार हो जा। आज शाम तेरा निकाह है। मौला ये कैसा दर्द है, ना हम दर्द है, ना कोई दे पना। मौला ये अब शायद मुझे नहीं, तुम्हें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि तुम्हारे बुरे दिन कैसे शुरू होने वाले हैं। ऐसा करते हैं, शाम को जिमखाना में मिलते हैं, वहाँ बात करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे गांव भिजवा दीजिए।
खैरियत? कोई काम है क्या? अम्मा जान ने बुलवाया है। ओह, तुम्हारी अम्मा से बात हुई तुम्हारी? रेशम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है फर्क? देखो रेशम, ये चंद दिनों का खेल है। इस दौरान में तुम्हें अपने आप को काबू में रखना है। अगर तुम ऐसा कर लो तो इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है, और अगर नहीं तो नुकसान भी तुम्हें ही होगा। चली जाना कल। मुझे आज ही भिजवा दीजिए आप। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इन्हें? मेरा कितना टाइम जाया हो रहा है, इनके आंसू रुकने को ही नहीं आ रहे। इसके आंसू नहीं रुकेंगे। आप इन आंसुओं की परवाह मत करें। इन आंसुओं की परवाह तो खुद इसको नहीं है। आप जैसे तैसे अपना काम मुकम्मल करें। हो गया मेकअप? जी बस आखिरी टचअप बाकी है। तैयार हो जाए तो इसे ले आओ। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है? हम बाद में बात करें? बाद में बात करने के लिए वो यहाँ नहीं होगी अम्मी जान। पूछो, क्या पूछना चाहती है? बेटियां माँ बाप पे बोझ होती है, मानती हूँ, मगर आप ये बोझ उतार के फेंक रही है अम्मी जान। हाँ, बहुत ज्यादा बोझ है मुझ पर, इसलिए कि ये बोझ माँ बाप के कंधों पर नहीं, सिर्फ माँ के कंधे पर है। और उसके साथ साथ बेटी की बदकारी की इल्जाम का बोझ और तलाक के दाग का बोझ भी शामिल है। और कुछ पूछना है तुझे? अलीमा, ले आओ मासूमा को, बहुत देर हो गई है। दुख की कड़ी धूप में ठंडे हो जख्म ये मेरे। आपके नाजुक कंधे के सदके मेरी जिंदगी और मेरी खुशियाँ सब कुर्बान अम्मी जान। आइए आइए, एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? बेटी तू तो बैठ। हाँ भाई। एहसान साहब, मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? अरे बात सुन, तूने अगर कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की ना तो तुझे तेरे बाप के सामने और तेरे बाप के साथ इतना बेइज्जत करूंगा ना कि वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा वो। देख मासूमा, अपने चारों तरफ देख, कितना बड़ा घर है, क्या शान शौकत है तेरी। देख तो किस्मत खुल गई। बड़े घर से किस्मत खुल जाती है अम्मी जान। पहले भी जिस घर में गई थी
वो भी बहुत बड़ा था। अब्बा जी, मैं दवा ले आऊं, दवा खा लीजिए। ये ले। ये मैं पानी, ये पानी में आराम से। जीता रहे बेटा, जीता रहे। सब ठीक है? जी गुल भाई, बिल्कुल सब ठीक है। निकाह शुरू करें मौलवी साहब? मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सब क्या हो रहा है? बेटी तू तो बैठ। हाँ भाई। तूने अगर कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की ना, तो तुझे तेरे बाप के सामने और तेरे बाप के साथ इतना बेइज्जत करूंगा ना कि वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा वो। अंसार गुल वल्द अयाज गुल, बाइवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुरत, मासूमा शौकत अली वल्द शौकत अली। आपके निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है। रुक जाओ मासूमा। इस पर साइन मत करना। ये निकाह नहीं, तुम्हारी इज्जत का सौदा हो रहा है। देखिए अम्मी जान, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस पर पहले से तलाक लिखी हुई है। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये क्या है एहसान साहब? नहीं, ये लड़की पागल है, गलत कह रही है ये। ना ही मैं पागल हूँ, ना ही अंधी और ना ही अनपढ़। मैं इस निकाहनामे को पढ़ भी सकती हूँ और देख भी। मासूमा, देखो इसमें क्या लिखा है। पढ़ो इसे, देखो इसमें क्या लिखा है।
तुम पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था मुझे। एक मिनट बेगम जी, मैं मानता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपके भले के लिए। निकाह के नाम पर धोखा दे रहे हो और कह रहे हो भले के लिए कर रहे थे। अच्छा, लड़कियों के सामने ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी बता दिया ना कि पहले ही। कमीने घटिया इंसान, इससे आगे एक लफ्ज़ ना कहना। चलो मासूमा। अब बेगम जी मेरी बात तो सुने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तेरी असलियत खुल के सामने आ गई है। चल मासूमा, पकड़ हलीमा इसका हाथ। रुकिए, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं मैं? बेगम जी बात सुन रहे हैं इनकी, बड़े आदमी हैं, ऐसे जाने नहीं देंगे। ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रही तो मैं आखिरी बात पहले किए देता हूं, और वो बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मासूमा यहां से नहीं जा सकती। खुदा के लिए बेगम जी बात मान लें इनकी, इसमें आपका भला है। समझने की कोशिश करें, मैं निकाह कर रहा हूं, कोई गुनाह नहीं, और इसके लिए मैं आपको अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हूं। फिर एक तयशुदा मुद्दत के बाद मासूमा को बहिफाजत घर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आप उसकी जहां भी शादी करना चाहेंगी, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। जैसा और जितना जहेज आप देना चाहें वो मैं दूंगा, और अगर आपको भरोसा नहीं तो मुकर्ररा जहेज की रकम देने को तैयार हूं अभी। आपकी और आपकी बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। लेकिन ये जुल्म है। ये जुल्म नहीं है। ये जुल्म तब होता जब मैं मासूमा को अगवा कर लेता, उठा के ले जाता, और सच्ची बात यह है कि अगर मैं ऐसा करूं भी तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मेरा दिल आ गया है उस पर। अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता तो बचा नहीं है सिवाय खुदकुशी के। सोचें बेगम जी, आप अगर मासूमा को यहां से ले भी जाती हैं तो दुनिया वालों को क्या जवाब देंगी? रोशन ने देख लिया है मासूमा को दुल्हन बने रुखसत होते हुए। वो तो यही समझेगा ना कि अच्छा भाई, मासूमा तो एक रात की दुल्हन बना करती है, और उसे इस पर मजबूर करती हैं आप। बेगम जी, एहसान अली, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, जितनी नवाब साहब के ज़माने में करता था। हालांकि आपकी वो हैसियत रही नहीं है। देखिए, अब मुझे सिर्फ आपकी हाँ सुननी है, और वो भी जल्द से जल्द। जितनी बहस मैंने आपसे की है आज तक किसी और से नहीं की। ये ठीक कह रहे हैं, इसी में सबका भला है। 1.5 माह की तो बात है। कोई सवाल करेगा कि मासूमा की तलाक क्यों हुई, तो इसका तो कोई मुनासिब जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे ले गई ना, तो फिर तो दुनिया यही कहेगी कि ये धंधे वालियां हैं। धंधे वाली तो बना दिया तुमने। मेरे ऊपर इल्ज़ाम रखने के बजाय ये इल्ज़ाम नवाब शौकत हुसैन पे धरें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, निकाह का वक्त हो रहा है। आपकी इजाज़त के बगैर वो साइन नहीं करेगी।